नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। मंडे मार्केट प्रेडिक्शन कैसा रहेगा सोमवार के दिन बाजार का हाल और क्या खबरें निकल के आ रही है। दोस्तों देखिए, इस समय सबसे बड़ी खबर तो आपको पता ही है, ट्रेड डील बनी हुई है और ये मार्केट के चश्मे पर पहला चित्र है। दोस्तों जी हाँ, बाजार के चश्मे पर पहला चित्र है। मतलब बाजार इसी चीज को देखना चाहता है और सारी चीजें मार्केट ने इग्नोर कर दी है। मार्केट देखना चाहता है कि एक्चुअल में ट्रेड डील में क्या चल रहा है, चाहे वो ट्रेड डील किसी भी प्रकार से हो। मगर बाजार पहली प्रायोरिटी जो है वो ट्रेड डील को दे रहा है और इसी प्रायोरिटी की वजह से मार्केट में आप गिरावट भी देख रहे हैं। तो चार्ट पर भी चलेंगे, डेटा को भी समझेंगे और खबरों को भी जानेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो लोग मेरी कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, उनके लिए ज्वाइन बटन मैंने बना रखा है, जाकर कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं ताकि हर एक अपडेट आपके पास समय पर पहुंच सके। देखिए, कम्युनिटी से जुड़ने का मतलब है खबरें आप तक पहुंचना, मार्केट के बारे में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लेना और ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखना। तो जाकर आप कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं, ज्वाइन बटन को दबा सकते हैं। तो चलिए अब बाजार की बात करते हैं। स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले हम बुलाते हैं एफआईआई डीआईज के डेटा कई दिनों से खराब चल रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, कई दिनों से डेटा खराब चल रहे हैं। बीच में एक दो बार खरीदारी करी थी दोस्तों, मगर आप लगातार देखेंगे तो इस महीने या ये कह लीजिए पूरा जुलाई का मंथ जो है बिकवाली की तरफ ही जा रहा है और लगातार डेटा खराब होते जा रहे हैं। और फ्राइडे के सेशन में भी डेटा खराब ही थे। एफआईआईज ने 2000 करोड़ के आसपास कैश में बेचा और फ्यूचर्स के अंदर 2500 करोड़ के आसपास बेचा। डीआईज ने थोड़ा खरीदा है, मगर दोस्तों बाजार को डीआईज बचा ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? डीआईज के पास पैसा आता है ज्यादातर महीने के आखिरी तारीखों में, मतलब आपकी एसआईपी दोस्तों। हालांकि रिजर्व्स हैं उनके पास, मगर वो एक साथ खाली तो नहीं कर सकते हैं। तो वो लोग, देखिए जब भी आप डेटा को देखेंगे, आप देखेंगे 30 तारीख और 1 तारीख 7 तारीख के आसपास खरीदारी बढ़ जाती है डीआईएस की और उसके बाद धीरे धीरे खरीदारी घट जाती है। बाजार इसी चीज को बहुत नजदीक से देख रहा है दोस्तों, बहुत नजदीक से देख रहा है कि एफआईआई डीआईएस के डेटा किस प्रकार से आ रहा है। और जितने खराब एफआईआई डीआईएस के डेटा आ रहे हैं रेगुलरली, उतने खराब जो है मार्केट होते जा रहे हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर मैं बात करूं यूएस की, तो यहां पर अच्छी खरीदारी हमें देखने को मिली। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यूएस का मार्केट 200 पॉइंट ऊपर था। नेस्डेक अगर आप देखेंगे तो 50 पॉइंट ऊपर है, मगर डाउ जोन्स 200 पॉइंट ऊपर है। और वहीं हमारी अगर बात करें तो हमारे निफ्टी को अगर हम देखें तो निफ्टी में भयंकर गिरावट और ब्लड बाथ हुआ था दोस्तों। फ्राइडे के दिन ब्लैक फ्राइडे हुआ था, इसके ऊपर तो ऑलरेडी मैं वीडियो भी बना चुका हूं। मगर मार्केट इस समय सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दे रहा है? ट्रेड डील को। और बार बार पीयूष गोयल जी के बयान आ रहे हैं। देखिए, इनके बयान, यूनियन मिनिस्टर है दोस्तों, कॉमर्स मिनिस्टर है, मगर इनके बयानों को कितना गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि कई दिनों से कह रहे हैं कि बहुत फास्ट प्रोसेस पर ट्रेड डील चल रही है। देखिए, आज ही का आर्टिकल है दोस्तों और आज भी इन्होंने यही बात की है। यही बात संडे के दिन बिजनेस स्टैंडर्ड में कही गई, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर अगर आप देखेंगे संडे के दिन, तो ये आज भी कह रहे हैं कि हम बहुत फास्ट तरीके से इस प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं। अब देखिए, 27 जुलाई हो चुकी, 1 अगस्त हमारे पास डेडलाइन है। 3 दिन हमारे पास पड़े हैं दोस्तों अभी तक। ठीक है, 31 जुलाई है, तो मान के चलिए 29, 30, 31 और कल का दिन, 4 दिन मान लेते हैं। 4 दिन हमारे पास हैं और अभी तक भी कोई पॉजिटिव न्यूज निकल के नहीं आई है। ये जरूर कहा जा रहा है कि हाँ, बहुत फास्ट ट्रैक पे चल रहा है काम। और यही नहीं कह रहे हैं दोस्तों, सिर्फ पीयूष गोयल, अरविंद पानगरिया जी का भी बयान आया। अब अरविंद पानगरिया जी कौन है? ये चेयरमैन है फाइनेंस कमीशन के। इन्होंने भी कल बयान दिया है कि यूएस ट्रेड डील बहुत जल्दी हो जाएगी और एग्रीमेंट जो है वो प्रोसेस में है। अब इनकी बात माने या बाजार की बात माने? बाजार तो कुछ और इशारा कर रहा है, नेता कुछ और इशारा कर रहे हैं, मिनिस्टर्स कुछ और इशारा कर रहे हैं और ट्रम्प साहब जो है वो अलग ही इशारा कर रहे हैं। दोस्तों, ट्रम्प ने तो कह दिया कि भैया, नो मोर इंडियंस इन अमेरिका, हमें ज्यादा इंडियंस की जरूरत नहीं है, आईटी कंपनियों से इंडियंस को बाहर निकाल दो। उनका कहना है, वो कह रहे हैं दोस्तों अपनी कंपनियों को, माइक्रोसॉफ्ट को उन्होंने कहा है, एप्पल को कहा है, और जितनी भी कंपनियां जो है अमेरिका के अंदर आईटी कंपनियां हैं, उनको वो कह रहे हैं कि आप इंडियंस को प्रायोरिटी मत दीजिए और सिर्फ अमेरिकन को प्रायोरिटी दीजिए। देखिए, उनका देश है, अमेरिका है, उनके नागरिक है, वो उनका भला चाहेंगे, इसमें कोई बुरी बात नहीं। अगर उसकी जगह हम अपने देश की बात करें तो हम भी अपने देश में अपने लोगों को प्रायोरिटी देना चाहते हैं दोस्तों।
मगर अब तक जो दोस्तों अमेरिका इंडियंस के साथ काम कर रहा था, अब ऐसा अचानक क्या हो गया कि वो इंडियंस को देखना नहीं चाहते हैं? उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है ट्रेड डील। जैसे ही ट्रेड डील हो जाएगी दोस्तों, वैसे ही ये सारे सिम्टम चेंज होंगे। और ट्रम्प तो आपको पता है उसके नीचे पहनना नहीं है, वो लुढ़क जाते हैं इधर उधर। इंडिया में भी कुछ नेता हैं ऐसे जो लुढ़क जाते हैं, खैर नाम नहीं बताऊंगा, नाम आप कमेंट बॉक्स में बता देना। अब बाजार किस दिशा में जा सकता है, चलिए मार्केट के पास आते हैं। देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने बड़ा कैंडल बना दिया और अभी तक हम जो हमारा रिसेंटली का हाई है 2025 का जो हाई है उससे अच्छे खासे गिर चुके हैं। अब कितने अच्छे खासे गिर चुके हैं तो चलिए थोड़ा सा स्केल लगा देंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कितने अच्छे खासे गिर चुके हैं दोस्तों। तो हम करीब करीब 3.25% के आसपास यानी कि 854 पॉइंट ऊपर से गिर चुके हैं। और 854 पॉइंट जो हम गिरे हैं दोस्तों, उसको गिरने में करीब करीब 29 दिन लग गए हमको। 30 जून से लेकर 29 जुलाई तक, मतलब 27 जुलाई तक हम गिर चुके हैं। अब व्हाट इज नेक्स्ट, आगे क्या? तो आप एक चीज को देखिए, हमने सबसे ज्यादा कंसोलिडेशन किस एरिया में किया था? वो ये एरिया है दोस्तों निफ्टी का, ठीक है। बहुत दिन तक हम यहां टिके रहे। और वो कौन सा लेवल था जिसको बार बार निफ्टी टच करके ऊपर जा रहा था? तो वो जो एरिया और वो जो लेवल है दोस्तों, वो यहां पर निकल के आ रहा है 24,460। तो क्या 24,460 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है दोस्तों। यहां से 400 पॉइंट, ऐसा नहीं कि हम नहीं गिर सकते हैं, मगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो है वो 24,460 को माना जाएगा, जो कभी हर्डल बना था हमारा। तो क्या निफ्टी यहां तक आ सकता है? हाँ, अगर ट्रेड डील में और 3 दिन 4 दिन देरी होती है और 1 अगस्त का टाइम भी निकल जाता है तो बिल्कुल हो सकता है इस सपोर्ट लेवल के पास 24,460 के पास हम आ जाए। अगर मैं बात करूं सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स अभी भी उतना नहीं गिरा जितना निफ्टी गिरा है। तो सेंसेक्स के ऊपर अगर हम एक सपोर्ट लेवल लगाएं दोस्तों, तो वो सपोर्ट लेवल जो है आपका, वो कहीं ना कहीं 1 मिनट वेट कीजिएगा सिर्फ। इस लेवल के आसपास निकल के आता है। लेवल है 80,500, अभी हम 81,400 पे, मतलब करीब करीब 1,000 पॉइंट यहां पर भी इस समय सोचा जा सकता है। मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट अच्छी खासी हो चुकी है और अब जो है यहां पर आप देखेंगे निफ्टी स्मॉल कैप का, अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर सपोर्ट जो है वो 17,950 के आसपास निकल के आ रहा है। फिलहाल हमें निफ्टी के बारे में ही सोचना पड़ेगा। अगर हम निफ्टी को कवर करेंगे तो मिड कैप स्मॉल कैप सब ऑटोमेटिक दोस्तों कवर होते हुए नजर आ जाएंगे। तो 24,460 पर नजर बना के रखनी पड़ेगी। अगर ट्रेड डील में 3-4 दिन की देरी होती है, 1 अगस्त का समय निकल जाता है, तो शायद आपको एक झटका लग सकता है। हालांकि डाउ की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो डाउ अभी भी अपने लाइफ हाई पर ही ट्रेड कर रहा है। ऐसा नहीं कि डाउ नीचे आ गया, वो लाइफ हाई पे है। मतलब अमेरिका के बाजार तेज है, इंडियन स्टॉक मार्केट 1,000 पॉइंट निफ्टी गिर चुका है अपने रिसेंटली हाई से, और ट्रेड डील जो है वो अभी भी खटास में है। हालांकि बड़े बयान आ रहे हैं दोस्तों और सभी एक ही बात कह रहे हैं कि बहुत जल्दी ट्रेड डील हो जाएगी, मगर एफआईआई की बिकवाली बाजार के ऊपर लगातार प्रेशर बना रही है। और मुझे लगता है निफ्टी को बचाने के लिए अब एफआईआई की बाइंग तभी आएगी जब ट्रेड डील के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव संकेत हमें मिलेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू।